हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। अगर मुझे इंग्लिश में कहना है कि ये वीडियो मैंने खुद से एडिट किया है तो मैं कहूँगी आई हैव एडिटेड दिस वीडियो। लेकिन अगर मुझे कहना है कि ये वीडियो मैंने खुद से एडिट नहीं किया है बल्कि किसी और से करवाया है तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी आई हैव हैड दिस वीडियो एडिटेड और आई गॉट दिस वीडियो एडिटेड। इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि वीडियो मैंने खुद से एडिट नहीं किया है बल्कि किसी और से एडिटिंग करवाया है। और ऐसे ही स्ट्रक्चर को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्टिव वर्ब्स। तो आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कॉस्टिव वर्ब्स क्या होते हैं, हैव कॉस्टिव कहाँ और कब यूज होता है, एक्टिव और पैसिव फॉर्म क्या होते हैं हैव कॉस्टिव के, और हैव कॉस्टिव का यूज हम देखेंगे ऑल 12 टेंसेस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कॉस्टिव वर्ब्स होते क्या हैं। कॉस्टिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं जब हम काम खुद से नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं। इंग्लिश में सबसे कॉमन कॉस्टिव वर्ब्स होते हैं हैव, गेट, मेक एंड लेट। इस लेसन में हम हैव कॉस्टिव पर फोकस करेंगे। ये एक कंप्लीट कॉस्टिव वर्ब सीरीज है और आने वाले लेसन में हम गेट, मेक और लेट कॉस्टिव वर्ब्स को भी डिटेल्स में समझेंगे। अब बात करते हैं कि हैव कॉस्टिव का यूज़ आप कब कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि चूँकि हैव कॉस्टिव वर्ब है तो इसका यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हम कोई काम या कि सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता बल्कि किसी और से कराता है ना। लेकिन वो सिचुएशन क्या होगी जब हम हैव कॉस्टिव का यूज कर सकते हैं। हैव कॉस्टिव का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हम किसी को अरेंज करके कोई काम करवाते हैं या कि पैसे देकर काम करवाते हैं, तो उस सिनेरियो में हम हैव कॉस्टिव का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड हर हेयर कट, उसने हेयर कट करवाया। तो हेयर कट करवाने के दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो पैसे देकर करवाया या तो उसके कोई पहचान का था और उसको मना लिया कि ठीक है, मतलब ठीक है आप मेरा हेयर कट कर दो और हो गया। तो इन दोनों ही सिनेरियो में हम हैव कॉस्टिव का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, आई हैड माई ब्रदर फिक्स माई कंप्यूटर, मैंने अपने ब्रदर से अपना कंप्यूटर ठीक करवाया। मतलब ब्रदर को ऑफकोर्स पैसे तो नहीं दिए होंगे, है ना। तो बिना पैसे के भी यहाँ पर काम करा है, तो यहाँ पर अरेंज करके काम करा है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम हैव कॉस्टिव का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हैव कॉस्टिव का एक्टिव और पैसिव फॉर्म। जब बात करते हैं कि हैव कॉस्टिव का एक्टिव फॉर्म कब यूज करेंगे, देखिए जब हम उस इंसान पर फोकस करते हैं जिसने काम किया है तो वहाँ पर हैव कॉस्टिव का एक्टिव फॉर्म आएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैव, हैज़, हैड, जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, देन पर्सन और उसके बाद बेस वर्ब। एग्जाम्पल, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। आई सब्जेक्ट, हैड हो गया क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, देन मैकेनिक किससे करवाया वो हो गया, उसके बाद बेस वर्ब आ गया रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब है कि मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका पैसिव कॉस्टिव बनाना है तो आप तब बना सकते हैं जब फोकस उस इंसान पर नहीं होता जिसने काम किया बल्कि उस चीज़ पर होता है जिस पर काम हुआ है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैव, हैज़, हैड, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, ये भी सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। इसका मतलब है मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। किससे करवाई ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक्टिव कॉस्टिव बनता है जब हम उस इंसान पर फोकस करते हैं जिसने काम किया है, और पैसिव कॉस्टिव बनता है जब हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जिस पर काम हुआ है। अब बात करते हैं हैव कॉस्टिव का यूज़ प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव कॉस्टिव का जो सेंटेंस है वो है आई हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता हूँ। यहाँ पर मैकेनिक का नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि ये एक्टिव है। उसके बाद पैसिव कॉस्टिव इसका क्या बनेगा, आई हैव माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर करवाता हूँ। किससे करवाता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव कॉस्टिव का स्ट्रक्चर है आई एम हैविंग द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवा रहा हूँ। मैकेनिक का नाम लेना जरूरी है। ठीक है, पैसिव कॉस्टिव में क्या बनेगा,
आई एम हैविंग माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप साथ ही साथ में देखें कि स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अगर आपको दूसरे टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप दिए हुए स्ट्रक्चर को यूज करके और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव कॉस्टिव का सेंटेंस है आई हैव हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब काम अभी अभी खत्म हुआ है। इसका पैसिव कॉस्टिव क्या बनेगा, आई हैव हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई है। किससे करवाई है इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव कॉस्टिव का सेंटेंस है आई हैव बीन हैविंग द मैकेनिक रिपेयर माई कार रेगुलरली, मैं रेगुलरली मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता आ रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है काम पहले से हो रहा था और अभी भी हो रहा है। ठीक है, इसका पैसिव कॉस्टिव का सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड रेगुलरली, मैं अपनी कार रेगुलरली रिपेयर करवाते आ रहा हूँ। अब बात करते हैं हैव कॉस्टिव का यूज़ पास्ट टेंस में। सबसे पहले सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में एक्टिव कॉस्टिव का स्ट्रक्चर है आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। इसका पैसिव कॉस्टिव क्या बनेगा, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव कॉस्टिव का एग्जाम्पल है आई वॉज हैविंग द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मतलब मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवा रहा था। इसका पैसिव कॉस्टिव क्या बनेगा, आई वॉज हैविंग माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर करवा रहा था। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव कॉस्टिव का एग्जाम्पल है आई हैड हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार बिफोर द ट्रिप, ट्रिप से पहले मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई थी। इसका पैसिव कॉस्टिव क्या बनेगा, आई हैड हैड माई कार रिपेयर्ड बिफोर द ट्रिप, ट्रिप से पहले मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई थी। के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव कॉस्टिव का एग्जाम्पल है आई हैड बीन हैविंग द मैकेनिक रिपेयर माई कार रेगुलरली, मैं रेगुलरली मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाते आ रहा था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसका पैसिव कॉस्टिव क्या बनेगा, आई हैड बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड रेगुलरली, मैं रेगुलरली अपनी कार रिपेयर करवाते आ रहा था। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू फ्यूचर टेंस। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में एक्टिव कॉस्टिव का जो एग्जाम्पल है वो है आई विल हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार, मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाऊंगा या करवाऊंगी। इसका पैसिव कॉस्टिव क्या बनेगा, आई विल हैव माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊंगी। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव कॉस्टिव का एग्जाम्पल है आई विल बी हैविंग द मैकेनिक रिपेयर माई कार टुमारो, कल मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवा रहा हूँगा, क्योंकि फ्यूचर की बात है। इसका पैसिव कॉस्टिव क्या बनेगा, आई विल बी हैविंग माई कार रिपेयर टुमारो, कल मैं अपनी कार रिपेयर करवा रहा हूँगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव कॉस्टिव का एग्जाम्पल है आई विल हैव हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार बाय मंडे, मंडे तक मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवा चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर की बात है। इसका पैसिव पॉजिटिव क्या बनेगा, आई विल हैव हैड माई कार रिपेयर्ड बाय मंडे, मंडे तक मैं अपनी कार रिपेयर करवा चुका होऊंगा। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव कॉस्टिव का एग्जाम्पल है आई विल हैव बीन हैविंग द मैकेनिक रिपेयर माई कार फॉर मंथ्स, मैं महीनों से मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता आ रहा हूँगा। इसका पैसिव कॉस्टिव क्या बनेगा, आई विल हैव बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड फॉर मंथ्स, मैं महीनों से अपनी कार रिपेयर करवाता आ रहा हूँगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा हैव कॉस्टिव का लेसन कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम गेट, मेक और लेट कॉस्टिव को डिटेल्स पे समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।